हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैजा किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी यहाँ पर है विषाणु। तो आपको पता होगा कि हैजा एक रोग है और ये किसके कारण होता है। इसका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, यानी कि जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है? ये सभी सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव हम किन्हें कहते हैं? जिन जीवों को हम सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव के प्रकार कितने हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि शैवाल सूक्ष्म जीव ही है और कवक भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु भी सूक्ष्म जीव है और विषाणु भी सूक्ष्म जीव है। इसके अलावा एक और सूक्ष्म जीव है और वो कौन सा है? प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा कि सूक्ष्म जीवों के जो 5 प्रकार बताए जा रहे हैं, उसमें से एक प्रकार में क्या है? शैवाल है, दूसरा कवक है, तीसरा जीवाणु है, चौथा विषाणु है और पांचवा क्या है? प्रोटोजोआ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये विषाणु लिखा हुआ है ना, ये बाकी चारों सूक्ष्म जीव से अलग क्यों है? क्योंकि जो विषाणु है ना, वो सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। सजीव कैसे? यानी कि जब विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वह सजीव होता है, लेकिन वातावरण में ये निर्जीव रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि विषाणु बाकी सभी सूक्ष्म जीवों से अलग क्यों है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों ही माना गया है। जब ये शरीर से बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर ये अपनी वृद्धि करता है और उस स्थिति में ये सजीव होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शैवाल एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, यानी कि जो शैवाल है वो क्या है? स्वपोषी है। हैजा जो है वो जीवाणु के कारण तो होता है, लेकिन उस जीवाणु का नाम क्या है? तो उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो कि हैजा रोग कारक कौन है? विब्रियो कोलेरा कह सकते हो या फिर कोलेरी कह सकते हो आप। तो ये उस सूक्ष्म जीव का नाम है जिसके कारण हैजा होता है, यानी कि ये जीवाणु का नाम है जिसके कारण हैजा होता है। तो यहाँ से आपको ये सब जानकारी ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रश्न में पूछा ये गया है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है कोटा। तो यहाँ पर जो भी ये ज़िले लिखे हुए हैं ये राजस्थान के ज़िले हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो उदयपुर है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान राज्य में क्या है? उदयपुर जिला है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा ये गया है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी ध्रुवों पर और ऑप्शन डी यहाँ पर है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन 4 है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है? ऑप्शन ए है वार्न, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन सी है कार्ले, ऑप्शन डी है ग्रेगरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा ये गया है
कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 25 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर और ऑप्शन डी यहाँ पर है 28 अक्टूबर। तो प्रश्न में पूछा ये गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है रूस, फ्रांस, चीन, भारत। तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है और बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं रूस, फ्रांस, चीन, ये सभी स्थायी सदस्य में ही आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा ये गया है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन डी यहाँ पर है लाल मिट्टी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा ये गया है कि किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आपको ये तो पता होगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। पर ये हुआ कब था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा ये गया है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन आप बाकी दिवस भी ध्यान रखिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो साइलेंट वैली है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। केरल में शांत घाटी स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।